हेलो। बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। मेरे अलावा किसी ने नहीं कहा, लेकिन डबल बोलूँगा भी नहीं। मेरे हृदय आंगन में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच में उपस्थित समस्त प्रातः स्मरणीय गुरुजन संत समाज, धर्म अनुरागी बंधुओं, भक्ति शक्ति के स्रोत, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सबके लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा का निर्धारित तिथि आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में आप और हम सब जानते हैं, वो 10 तारीख को था। चूँकि पूज्य साहब जी इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में थे और प्रतिवर्ष उनके सानिध्य में ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता आ रहा है और पूज्य साहब जी का आशीर्वचन, दर्शन और सानिध्य लाभ प्राप्त हुआ, तो आज का संयोग बना और आज हम सब इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जिस प्रकार से ये पूरी प्रकृति आषाढ़ लगते ही हरा भरा हो जाती है, पुष्पित पल्लवित होती है और पूरी प्रकृति तपती गर्मी से निजात पा करके एक शीतल जल से सराबोर होती है, वैसे ही हमारे संत और गुरुजन अपने ज्ञान की बारिश करके हमारे अंतःकरण के सारे तपन को बुझा करके शांति का स्रोत देते हैं और यही परंपरा हमारे सदियों से चली आ रही है। गुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहे चोट। इससे बेहतरीन उदाहरण गुरु शिष्य को कैसे सृजित करते हैं, कैसे विकसित करते हैं, कैसे निर्माण करते हैं, इसका दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। वैसे तो हम गुरु की बहुत सारी उपमा दे सकते हैं और कह भी सकते हैं, लेकिन कबीर साहब ने इनको अपने शब्दों में पिरोया। कबीर साहब ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार है तो शिष्य क्या है? कुंभ नाम घड़ा। इस संदर्भ को बताने के साथ साथ ये भी हो जाता है कि गुरु हमारे जीवन को सजाने वाला है, बनाने वाला है, अलंकृत करने वाला है और रूपांतरित भी करने वाले हैं। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का रूपांतरण ही घड़ा है, वैसे हम सबका जीवन एक साधारण मिट्टी जैसे ही है। जिस प्रकार से एक अनगढ़ पत्थर को एक कारीगर, मूर्तिकार अपनी सुंदर कला से एक सुंदर मूर्ति का आकृति दे देता है, एक सुंदर बढ़ई लकड़ी को लेकर के फर्नीचर तैयार करता है, एक दर्जी उस कपड़े को काट करके सुंदर उसको रूप दे देता है, ऐसे ही गुरु और संत हमारे जीवन के जितने भी अवशेष है, अवशिष्ट पदार्थ हैं, उन सब को बाहर छांट करके, हटा करके, अर्थात हमारे अंदर की अज्ञानताओं को, हमारे अंदर की विकारों को बाहर करके और कैसे ज्ञान दे करके। गुरु कबीर साहब ने एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा है, तिमीर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान,
और सुमति गई ते लोभते भक्ति गई अभिमान। जिस प्रकार से तिमिर का नाश सूर्य के प्रकाश से होता है, आप सब जानते हैं, रोज सवेरे जब उठते हैं, रात की अंधियारी जब छटती है, कब? जब सूर्योदय का उदय होता है। ऐसे ही हम सबके जीवन में ज्ञान का उदय तब होता है जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। जब गुरु के सानिध्य में हम जाते हैं, गुरु का दर्शन पाते हैं और गुरु का ज्ञान जब हमें मिलता है, तो हमारे अंदर की जो अंधियारी है, हमारे अंदर की अज्ञानता है, हमारे अंदर के जो कलमश है, वो दूर होते हैं, छटते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम है, अभी बादल छा जाएंगे तो बादल के छा जाने से सूर्य नहीं दिखता है। ऐसे ही अज्ञानता के छा जाने से, विकारों के छा जाने से हमारे व्यक्तित्व का उभार नहीं होता, हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं होता और हम अपने को नहीं जान पाते। तो गुरु कुम्हार हैं। कुम्हार करता क्या है? कबीर साहब कहते अंदर हाथ सहार के बाहर वह चोट। अंदर से वो सहारा देते हैं और बाहर से चोट मारते हैं। अब ऐसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को, उसको सुंदर संस्कार देने के लिए, उसको सिखाने के लिए वो मारती भी है, ठोकर भी देती है, कभी थप्पड़ भी लगाती है। और यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, हम सब लोग कभी ना कभी थप्पड़ खाए हैं, मार खाए हैं। और जो जितना ज़्यादा मार खाए वो उतना ही ज़्यादा व्यवस्थित और सुंदर जीवन जी रहे हैं। हीरा को जितना घिसा जाता है वो उतना ही चमकदार होता है। इसी प्रकार से जो माँ बाप के माध्यम से जो जितना ही अनुशासित होता है, उसका जीवन ही उतना ही चमकदार होता है, उतना ही सुंदर बनता है। तो गुरु हमें बाहर से ठोकते हैं। क्यों ठोकते हैं? ताकि हम सुंदर जीवन का निर्माण कर सकें। वो चोट पहुंचाते हैं और यही एक कारण है। गुरु से हम भागते क्यों हैं? गुरु से डरते क्यों हैं? संतों के पास आते क्यों नहीं हैं? तो कबीर साहब ने एक सुंदर पंक्ति कही, गुरु की भेली जीव डरे, काया सिचनहार, और कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। जो गुरु की भेली है, गुरु का ज्ञान है, उनसे कौन डरता है? तो जो काया को सिंचने वाला है, केवल विषय भोग में लगा हुआ है, पंच विषयों की आसक्ति में निमग्न है, ऐसे लोग जो आदती हैं, शराब के, नशा के, दुर्व्यसन के, नाना प्रकार के कुकर्म करने वाले लोग हैं, ये गुरु और संतों के पास आते नहीं हैं। और हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन किसी कारण से कुसंग में पड़ गए और कुसंग में पड़ करके शराब पीने लग गए तो उसको संतों के पास आना बंद हो जाता है। लेकिन याद रखिए बंधु, मैं अपनी वाणी को विराम करूं इस बात को कहते कहते कि गुरु की हमारे जीवन में बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन ये कृपा मिलेगी तब जैसे पानी और मिट्टी के मिलन से घड़ा बनता है। अगर मिट्टी में पानी का मिलन ना हो, मिश्रण ना हो, तब तक वो घड़े में रूपांतरित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गुरु तो हमें मिल गए, लेकिन जब तक हमारे अंदर में श्रद्धा और भक्ति का वो जल का स्रोत नहीं मिलेगा और हम भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नहीं होंगे, तब तक हम गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते और अपने जीवन में रूपांतरण नहीं ला सकते। मैं कहता हूँ या मैं समझता हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन के रूपांतरण के लिए है, क्योंकि वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं, खुश नहीं, परेशान हैं, दुखी हैं, और उसी परेशान को दूर करने के लिए हम संतों के दरबार में जाते हैं। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, इसने अच्छे संत समाज मिले हुए हैं, गुरुजन मिले हुए हैं, इनको पाकर के हम सबका जीवन सच में धन्य हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग को आत्मज्ञानी गुरु मिला है।
जो हमें